हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्राइक के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, क्विली सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, तुम सभी लोग एक और असुरा सर्किल को पार कर लिया है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद सभी लोग ही बाहर जाने लगती है, जिसे देख के जूफन कहता है देखो ये लोग कितनी ज्यादा बेवकूफ है, ये तो बिल्कुल उन पिगीज की तरह है जिनको पता है वो लोग मरने वाले है लेकिन फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद तो सभी लोग ही बाहर अपने अपने काम में जाने लगती है, जहाँ पर जूफन यांग जिंगन से कहता है ये लोग और खेती के अंदर पले बड़े पिगीज की क्या अंतर है। जो सुनने के बाद यान कहता है अंतर ये है कि उन लोगों के पास अभी भी उम्मीद की किरण है। इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं और हर एक इंसान के दिल में एक अपना राक्षस बसता है। अगर यह के सभी लोग मिलकर सख्त विरोध करता है तो फिर भले ही यह के सभी लोग हार जाए, लेकिन इससे सेक्टर को कोई भी फायदा नहीं होगा, जिससे सेक्टर कप का लेबर हाउस को पूरी तरह से मिटा देता। हालांकि संप्रदाय ने उनके लिए एक रास्ता जरूर सोच रखा है, जब ये लोग अपनी कल्टीवेशन को किसी हाई लेवल पर पहुंचा देगा तब ये लोग सेक्टर के अंदर किसी बुजुर्ग या फिर एल्डर बन सकता है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन सभी लोगों को विद्रोह करने से रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए वो लोग लड़ते हैं ताकि एक दिन वो लोग हाई लेवल अचीव कर सके। इसके साथ ही वो लोग लेबर हाउस के सभी कार्यालयों को भी पूरा करता है। सच तो ये है उनका कोई संप्रदाय पालन पोषण नहीं कर रहा है, बल्कि वो लोग स्वयं खुद को एक कलम के अंदर बंद कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। किसी के गुलामी करने के बजाय खुद के रास्ते पर चलना, वो भी ऐसी दुनिया में जहाँ पर ताकत ही सब कुछ है, जहाँ पर केवल ताकतवर लोग ही आगे रास्ता बना सकती है और जहाँ पर कमजोर और संघर्ष करी हुई लोगों की बात है उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है मौत। जो सुनने के बाद जूफेन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो मन के अंदर सोचने लगती है दुनिया बहुत ज्यादा क्रूर है, इस प्राणियों के पास चारा के अलावा और कुछ भी नहीं है और ये सेम चीज ही डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए 2 गुना है। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ये लेबर ऑफिस तो पूरी नरक की तरह है और दूसरी तरफ यहाँ पर आम डिसेबल लोगों को भी कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेस और एक ऐसी जगह दिया जाता है जहाँ पर आप किसी भी तरीके की ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर सकता है। ये लेबर ऑफिस मानवीय किसी भी चीजों से खाली है और ये चीज केवल जीवित रहना और मरने तक ही सीमित रह गया है। और इन सारी सोचों के साथ ही जूफेन की ब्लू फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो ब्लू फ्लेम जूफेन को बहुत सारी एनर्जी देने लगती है, जिस वजह से जूफेन वहाँ पर ही खड़े खड़े अपनी अलॉटमेंट स्टेज में पहुंच जाती है। इसी के साथ जूफेन वहाँ पर खड़े खड़े ही अपनी ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर लेता है, जिसे देख के यांग जिंगन कहता है असुर मंडल में हिस्सा लेने के बाद ये बच्चा अपनी खोजों तक पहुँच चुका है और अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा है। मन की स्थिति और साधना के बीच कोई भी सीधा संबंधित नहीं है। मन की स्थिति प्राचीन काल से अभी तक केवल मुट्ठी भर लोग ही अपने लिए अचीव कर पाया है। इस लड़के की समझ इतनी ज्यादा है कि दुनिया में ऐसा कम ही लोग देखने को मिलता है और ये चीज दर्शाती है ये कितना ज्यादा प्रतिभाशील व्यक्ति है। और जूफेन की कल्टीवेशन खत्म होने के बाद जूफेन एल्डर यान की तरफ देखते हुए एक अलग ही रिएक्शन देते हुए कहता है एल्डर यान तुम ऐसी दृष्टि से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। जो सुनने के बाद यान हंसते हुए कहता है सर जू को असुर चक्र से बाहर आते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है एल्डर यान मैं कभी भी नहीं सोचा था लेबर हाउस से सामग्री इस तरह से लिया जाता है और ये चीज इतनी साल में एल्डर यान के अस्तित्व को और भी ज्यादा विशिष्ट बनाती है। जो सुनने के बाद ओल्ड यान कहता है इसमें इतना अजीब क्या है, हम सभी लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं, जैसे कि एक ताकतवर लोगों की अपनी एक राह होती है वैसे ही हम कमजोर लोगों को भी एक अपनी राह होती है। इसके अलावा मेरे दिनों में कभी भी इस असुर मंडल नहीं हुआ था, मैं सिर्फ यहाँ पर सामान लेने के लिए आता रहता था और यहाँ पर शामिल होने के डर से मैं कल्टीवेशन को रोक दिया। मेरी आंखों में यहाँ पर ना जाना ही जीवित रहना है और इस तरह यहाँ के सबसे ओल्ड आदमी मैं बन गया। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे यहाँ के पहाड़ी बना दिया और मुझे यहाँ पर इस तरह मरने से मुक्त कर दिया। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है तो फिर ये असुर मंडल कब से शुरू हो रहा है। जो सुनने के बाद एल्डर यान इधर उधर देखते हुए कहता है जूफेन मैं सिर्फ तुम्हें ही बता रहा हूँ, असुर सर्किल कुछ ऐसा है जिसका आविष्कार सर क्विलैंग ने तब किया था जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर आए थे। जिसे सुनकर जूफेन कहता है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके रिप्लाई में यान कहता है इस लेबर ऑफिस में 2 तरह के लोग हैं, एक बाहर निकाले गए शिष्य है, वो या तो एक डिमोनिक वेपन के रूप में अपनी भाग्य को त्याग सकता है या फिर इस परंपरा को तोड़कर एक बुजुर्ग या फिर
एल्डर बन सकता है। दूसरी तरह के लोगों को जिनको सजा के रूप में यहाँ पर पदोन्नत किया गया है वो हमेशा के लिए अपराधी है और उनके आगे के रास्ते बहुत ही ज्यादा छोटा है और इस जगह को कभी ना छोड़ने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। लेकिन सेक्टर के पास एक साफ नियम है, जिनके पास भी एक महान योग्यता होगा उनके पास एक साफ स्लेट होगी। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है, एक लेबर ऑफिस के अंदर कौन सी बड़ी अच्छी योग्यता हो सकती है। जो सुनने के बाद यान कहता है ये पूरी तरह से सच नहीं है। जैसा कि मैंने कहा एक मजबूत लोगों को हमेशा एक रास्ता मिल ही जाएगा। उदाहरण स्वरूप आप देख ही सकते हैं असुर मंडल एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आप बढ़ा सकती है। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है क्या तुम क्या सोचकर ये सब कुछ कह रहे हो। जो सुनने के बाद एल्डर यान कहता है इस लेबर हाउस के लोग यहाँ की स्थिति को पूरी तरह से जानती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कुछ ही लोग हैं जो कि यहाँ से बाहर निकल सकती है। इसलिए यहाँ के सभी लोग ही बहुत ज्यादा ताकतवर और डिमानिक होती है क्योंकि उनको पता है वो लोग केवल एक ही दिन यहाँ पर जी सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मैजिकल कल्टीवेटर है उन लोगों के द्वारा अपनी एनर्जी को छीन लिए जाने के डर से मेरे जैसे कुछ लोग अपनी एनर्जी और कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि ताकतवर लोग इससे ही अपनी संसाधन की कमी को पूरी करता है। और दूसरी तरफ इस असुर मंडल की वजह से यहाँ के लोग लंबे समय तक जीना चाहते हैं, जिसलिए उन लोगों को ताकतवर बनने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इससे बहुत ही जल्दी संसाधन की कमी को पूरा कर दिया जा सकता है, जिससे कि बुजुर्ग और एल्डर लोग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और असुर मंडल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सभी लोग ही अपने अपने भाग्य के स्वामी है और यहाँ पर जो लोग भी युद्ध में मारे जाते हैं वो लोगों को प्रशिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो लोग यहाँ से बच जाते हैं वो लोग हमेशा के लिए अपने अस्तित्व में रह सकते हैं और हायर्स के द्वारा उन्हें उठाकर नहीं लिया जाता है। अगर आप दूसरों से बहुत ही ज्यादा अधिक मजबूत होती है तो फिर आप यहाँ पर जीवित रह सकती है, और अगर आप यहाँ पर दूसरों से कमजोर हुए तो फिर आपको तो यहाँ पर मरना ही होगा। और विशेष रूप से यूलिंग आने के बाद यहाँ पर कुछ नियम और भी ज्यादा जोड़े गए हैं। एक बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर को असुर चक्रों में हिस्सा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर सुनिश्चित करता है यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो हायर कल्टीवेशन के लोग हैं। हेलो गाइस, क्या ही बताऊँ मेरी दुख भरी कहानी। अब मैं जब वीडियो बना रहा था तब मेरी जो वॉया है ना, जिसकी मदद से मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, वो ख़राब हो चुका है, जिस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया। अब नया एक वॉया लेना पड़ेगा जिसको 1000 रुपये पड़ेंगे और मेरे पास अब इतनी पैसे भी नहीं है जो मैं एक नया वॉया खरीद सकूँ। देखता हूँ, कल मैं ईयरफोन है मेरे पास, टूटी फूटी एक ईयरफोन है, ईयरफोन से बनाने की कोशिश करूँगा। वॉइस अगर अच्छा बना तो वीडियो अपलोड करूँगा, अगर कल अच्छा नहीं बना तो फिर वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करना, इस तरह ही मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं एक नया वॉया खरीद सकूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट लेकर आ सकूँ, ठीक है।